एजुकेशन प्लेस पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 संधि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पहले पार्ट में हम लोग दीर्घ संधि और गुण संधि ये दोनों पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो हम लोगों का पार्ट 2 होगा, हम लोग शुरू करेंगे स्वर संधि का तीसरा संधि वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को आइए हम बेहतर तरीके से आसान भाषा में समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की पहचान हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह वृद्धि संधि है। तो आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो स्वर आते हैं, आपका अय आता है और औ आता है। इसमें ये दो ही स्वर आते हैं, अय आता है और औ आता है। अब आइए इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि यह किन किन स्वरों के मिलने से बनते हैं। तो इसका नियम समझेंगे कि नियम इसका क्या है, कि ये कैसे मिल करके बनेंगे, किन किन स्वरों के मिलने से बनेंगे। तो आपका अ जो बनता है, यदि अ या आ के बाद यदि ए या अ का मेल होगा तो यह अ में बदल जाएगा। उसी तरह से आपका अ है, यदि अ या आ के बाद यदि ओ या औ का मेल होगा तो यह औ में बदल जाएगा। आइए फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यदि पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा वो अ या आ में से होगा, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वह ए या ऐ में से होगा, तो यह जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यह क्रमशः आय में बदल जाएंगे। फिर उसके बाद से यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण अ या आ में से कोई एक स्वर हो और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो ओ और अ में से कोई एक स्वर हो, तो यह जो है कि दोनों मिल करके अ में बदल जाएंगे। तो आइए उदाहरण देकर समझते हैं कि यह कैसे बनता है, इसके शब्द और इसके संधि विच्छेद कर करके हम कैसे समझेंगे। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखेंगे सदैव। पहला उदाहरण हमने लिया सदैव। तो सदैव को संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सदा धन एव। अब इन दोनों के बीच पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसमें से हम देखेंगे कि क्या इसके साथ हमारा मेल हो रहा है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा स्वर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, आ है। इस दा में आ है और प्लस आपका इधर पहला जो वर्ण है ए है। तो दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। और ये अय किसमें परिवर्तन करेगा, द में करेगा। तो दा का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण अ या आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या अ होगा, तो यह आपस में मिलकर के अय में बदल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर आ है, दा के साथ आ स्वर है और इसके साथ ए है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अय होगा और ये अय जो है दा में जाकर के मिल जाएगा। तो दा का क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। महेश्वर्य। महेश्वर्य, तो इसका क्या हो जाएगा आपका महाधन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, इसका क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। और आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी आपका आ है और यहाँ पर आपका अय है, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, अय बनेगा। और ये अय जो है कि जाकर के हा में परिवर्तित हो जाएगा और हा का क्या हो जाएगा, आपका अय हो जाएगा, यानी कि है हो जाएगा। और इस तरह से यह हमारा अय का जो उदाहरण है, यह दो उदाहरण अय से संबंधित है। और आइए अगला हम उदाहरण देखते हैं आपका औ का। औ का उदाहरण लेते हैं। इसको मिटा दिया जाए। दंतोष्ठ। औ से संबंधित उदाहरण देखेंगे। दंतोष्ठ है और ये आपका हो जाएगा
दंत हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद से महोजस्वी, महोजस्वी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा महा हो जाएगा आप प्लस आपका ओजस्वी हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे इन ओ वाले उदाहरणों को समझेंगे कि यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपका क्या है, अ है, और फिर यहां पर आपका क्या है, ओ है। तो दोनों के मिलने से ओ का क्या हो जाएगा, ओ आ से मिल करके अ में बदल जाएगा। तो यह त पर परिवर्तन होगा, और त पर देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, जब अ ओ से मिल रहा है तो यह आपका अ में बदल जा रहा है, यानी दंतोष्ठ हो जा रहा है। उस तरह से हम लोग महोजस्वी का देखेंगे। तो महोजस्वी में हमने क्या देखा कि महाधन ओजस्वी हो रहा है, यहाँ पर महाधन ओजस्वी हो रहा है, और यहाँ पर आपका कौन सा स्वर है, आ है, और प्लस यहाँ पर आपका जो है ओ है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका अ हो जाएगा, और ये अ जो है जा करके ह में परिवर्तित करेगा, ह में ह के साथ जुड़ जाएगा, तो ह का क्या हो जाएगा, आपका ह हो जाएगा। तो इस तरह से महोजस्वी हो गया। तो इस तरह से यह आपका वृद्धि संधि उदाहरण के साथ यह संपन्न हुआ। अगला संधि है, चौथा पढ़ेंगे यण संधि, और आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो इसका जो पहचान होता है आपका य, व और र होता है। इसकी पहचान क्या होती है, य, व और र होता है। और इसका नियम क्या है कि यह य, व, र क्रमशः किन किन स्वरों के मिलने से बनते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यदि छोटी या बड़ी के साथ यदि अ का मेल होगा तो यह य में परिवर्तित हो जाएगा। छोटी या बड़ी के साथ यदि अ होगा तो य में परिवर्तित हो जाएगा। यदि छोटाऊ या बड़ाऊ के साथ यदि आपका अ का मेल होगा तो यह व में बदल जाएगा। यदि री के साथ यदि अ का मेल होता है तो यह जो है कि र में बदल जाएगा। यदि थोड़ी सी इसमें समझने की आवश्यकता है, कुछ इसमें विशेष प्रकार की चीजें हैं कि यदि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अ है तो इसका य हुआ है, यदि हमने यहाँ पर आ कर दिया तो ये जो है कि आपका या हो जाएगा। तो यह समझने के लिए है, क्योंकि य तो रहेगा मुख्य रूप से छोटी या बड़ी के साथ अ का मेल होगा तो यह बनेगा, लेकिन इस अ के स्थान पर यदि इनको छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आता है तो यह जो य है यह उसी स्वर के अनुसार यह परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक समझा दे रहे हैं यहाँ पर। यदि मान लीजिए छोटी के साथ यदि आपका आ हो गया तो ये आपका या हो जाएगा। उसी तरह से ई के साथ यदि आपका उ हो गया तो ये आपका यू हो जाएगा। उसी तरह से छोटी या बड़ी के साथ यदि आपका यहाँ पर ए हो जाए तो यह जो है कि ये हो जाएगा। यानी कि छोटी या बड़ी के साथ छोटी या बड़ी का के अतिरिक्त अगर कोई अन्य स्वर आता है तो यह जो य है यह उस स्वर के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दे करके हमने आपको समझाया कि इस तरह से यह परिवर्तन य के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन मूल रूप से य रहेगा, क्योंकि छोटी या बड़ी के साथ जो अ का मेल हो रहा है वो य बन रहा है, और यहाँ पर अ के अतिरिक्त यदि अन्य कोई स्वर आता है छोटी या बड़ी और अ के अतिरिक्त तो उसी के अनुसार य में परिवर्तन होगा। तो आइए एक एक उदाहरण हम लोग देखकर समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यस का। य का समझते हैं तो हम लोग समझते हैं, उदाहरण यहां देख ले। प्रत्याशा, यहां पर पहला उदाहरण है आपका य से संबंधित प्रत्याशा है, और यह प्रत्याशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति अधन आशा हो जाएगा, प्रत्याशा। उसी तरह से आपका यदि हम लोग एक और इसका एग्जाम्पल लें तो ये आपका प्रत्येक हो जाएगा, और प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा। उसी तरह से इसके कई
उदाहरण है जो अलग अलग परिवर्तन देखने को जो इधर मिल रहा है, इस हिसाब से चाहेंगे तो बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दो बना करके दिखाया, एक या का बना करके दिखाया और एक ये का बनाया। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं व का। व का हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए व का देखते हैं। स्वागतम, स्वागतम है, इसका हो जाएगा सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम हो जाएगा। उसके बाद से आपका अगला है आपका र का। तो र का देखेंगे, पित्राज्ञा, यहां पर आपका हो जाएगा र से संबंधित पित्राज्ञा, और इसका जो है कि संधि विच्छेद होगा, पितृ हो जाएगा, आप प्लस आपका हो जाएगा आज्ञा। तो क्रमशः हम लोग तीनों का एक एक उदाहरण देखे, इसका दो देखे, य का दो हुआ, व का आपका एक स्वागतम हुआ और र का आपका रहा पित्राज्ञा। और इस तरह जो है कि हमारा यह संधि कंप्लीट हुआ। और आइए अब अगला संधि पढ़ते हैं हम लोग, अयाद संधि, जो काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो पांचवा है वह काफी इंपॉर्टेंट है। और आइए इसको शुरू करते हैं। पांचवा अयाद संधि, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान को हम लोग समझेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें आपका आता है अय आता है, आय आता है, औ आता है और आओ आता है। तो अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अय, आय, औ, आओ ये क्रमशः किन किन स्वरों के मिलने से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं, आय का देखते हैं। तो यदि एक के साथ यदि अ का मेल होगा तो यह क्रमशः अय में बदल जाएगा। अगर आय की बात करें तो अय के साथ यदि अ का मेल होगा तो ये आय हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो ओ के साथ यदि हम लोग अ का मेल करेंगे तो अ हो जाएगा। और उसी तरह से यदि औ के साथ यदि हम अ जोड़ दें तो ये आपका हो जाएगा आ हो जाएगा। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं। यदि ए के साथ यदि अ का मेल होगा तो अय बन जाएगा। आय के साथ यदि अ का मेल होगा तो आय बनेगा। और ओ के साथ यदि अ का मेल होगा तो आपका अ हो जाएगा। और औ के साथ यदि अ का मेल होगा तो यह आपका आ हो जाएगा। तो आइए उदाहरण दे करके समझने का प्रयास करते हैं, एक एक उदाहरण। सबसे पहले इसका उदाहरण हम लोग लेंगे, उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। तो आय का सबसे पहले हम लोग लेंगे नयन। आपका पहला उदाहरण है नयन है, तो इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ने हो जाएगा, आप प्लस आपका हो जाएगा अन हो जाएगा। नयन ने हो जाएगा और आपका अन हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका नयन हो जाएगा। तो नयन में देखे रहेंगे कि इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर स्वर की तो आपका क्या है, ए है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, अ है। तो दोनों के मिलने से क्या होगा, अय होगा। तो और अय जो है कि न के साथ इसमें आप यहाँ अगर देखें तो इस न में आपका अ है और य है। अगर इस न को हटा दिया जाए तो आप क्या पा रहे हैं, अय आ रहा है। तो ये अय आपका कहीं ना कहीं जब इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगला उदाहरण लेते हैं आपका आय का। तो आय का उदाहरण हम लोग लेंगे तो आपका हो जाएगा नायक हो जाएगा। तो नायक का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका नय हो जाएगा और आपका ये अप हो जाएगा। नय हो जाएगा और आपका अप हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका नायक हो जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए कि यदि यहाँ पे अय है
और अ है, तो आय बन रहा है। लेकिन यहां पर यदि हम ई कर दें तो आय का आई हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित एक उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नायक था तो इसका नायिका भी हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नय हो जाएगा और प्लस यहां पर इका हो जाएगा, नय धन इका। यह नायिका भी इसी का संधि विच्छेद है, नायिका। अगला हम लोग पढ़ते हैं औ का। तो औ के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, ओ से संबंधित है। तो इसका हम लोग पढ़ेंगे पवन हो जाएगा। तो पवन का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा और धन अन हो जाएगा। पो धन अन हो जाएगा पवन का। उसके बाद से अगला हम लोगों का होगा एक और इससे संबंधित देखते हैं श्रवण का। श्रवण का देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा श्रो हो जाएगा और धन आपका अन हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये श्रवण हो जाएगा। श्रो और प्लस आपका क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो यह आपका श्रवण हो जाएगा। और लास्ट हमारा उदाहरण है आव है, और आव से संबंधित उदाहरण देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पावक हो जाएगा। तो पावक का हम लोग क्या बनाएंगे, इसका हो जाएगा आपका पौ हो जाएगा और धन आपका हो जाएगा अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पौ हो जाएगा और धन अप हो जाएगा बराबर पावक हो जाएगा। उसके बाद से आपका नाविक हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा 9 प्लस इक हो जाएगा बराबर नाविक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा संधि संपन्न हुआ। और आगे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।